अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। कल सिंध भर में हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वफाक में भी इत्तेहादी जमात है, मुतनाज़ा कैनाल मंसूबों के खिलाफ एहतजाज किया और किस तरह दिल पर पत्थर रखकर एहतजाज किया गया, उसके फोटेज मीडिया में कवरेज उसकी गवाही दे रहे हैं कि हुकूमत की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाम में अभी पजीराई कितनी है, मोहब्बत कितनी है और रिट ऑफ पार्टी, रिट ऑफ गवर्नमेंट कहाँ तक है। कहीं कहीं उनके मुंतखब नुमाइंदे कारकुन जज्बाती भी हो गए, नारेबाजी की और उसके बाद उनको वजाहतें भी रखनी पड़ी। और ये सारी जो सूरत-हाल वहाँ सिंध में रही है, उनके फुटेज वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, आप भी देखिए लीजिएगा। लेकिन मेरा मौजू आज के व्लॉग का ये नहीं है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हुक्मरान जमात है पिछले 16 सालों से, उन्होंने कितनी जोरदार ताकतवर एहतजाज का मुजाहरा किया। मेरा मौजू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को एक नया टास्क मिला है और इंतहाई मुश्किल टास्क मिला है। और इस टास्क के साथ साथ ये कहा गया है कि अगर इस टास्क में नाकामी हुई तो फिर सजा मिलेगी। टास्क क्या है इसका जिक्र करेंगे। ये हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में एहतजाज के हवाले से वीडियोस हैं, उनके बयानात हैं, नारे हैं, उनकी जो वजाहतें हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टास्क क्या मिला। हेलो तो जनरल वाज़े कर ऐलान कैनाल खपन या पाकिस्तान, असांजो इहो हिकिड़ो ई नारो है। जनरल वाज़े कर ऐलान कैनाल खपन या पाकिस्तान। मेरी आज की तकरीर जो बदीन शहर में हुई थी कनाल्स के मसले पे, उसका गलत मफ़हूम निकाला गया है। मैं इसी मुल्क के आइन के तहत नेशनल असम्बली का मेंबर बना हूँ और इसी आइन पे मैंने हलफ लिया है पाकिस्तान से वफादारी का, पाकिस्तान की सालमियत का और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का। तो इसको उसी नज़र से देखा जाए और इसका गलत मफ़हूम न लिया जाए। अगर किस वजह से कोई दिल आज़ारी हुई है किसी की तो मैं मुअज़्ज़त ख़्वाह हूँ। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टास्क क्या मिला। जरा कहते हैं कि ये जो कैनाल इश्यूज है, उनकी तामीर का जो इशू है, इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जान नहीं छूट रही। अब हुआ क्या है, पहले तो मैंने ये खबर दी थी कि वो शिकायत लेकर गेट नंबर 4 पर गए थे कि जान छुड़ाएं। वहां से कोई खातिर-खा जवाब नहीं मिला। अब ताकतवरों ने बकौल जराए के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन को ये टास्क दे दिया कि इस कैनाल इशू को, जो तहरीक सिंध में चल रही है, जो हलचल चल रही है, इससे जान छुड़ाएं, इसको ठंडा करें। दावा यह किया जा रहा है कि इसके हवाले से सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह से रब्ता किया गया और कुछ अफवाहें ये भी हैं
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से भी राब्ता किया गया और उनको ये टास्क सौंपा गया कि इस मसले को ठंडा करें और हल करने की कोशिश करें। वरना क्या, वरना की तो जो तड़ियां हैं, धमकियां हैं, वो बड़ी हैं। अब सूरत हाल ये बनी है कि जब से ये टास्क मिला है, आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते से 10 दिनों से वजीर आला मुराद अली शाह का जो मौक़िफ़ आ रहा है, हर रोज उसमें कोई नया यू टर्न है। और यही बात जो है बाकी रहनुमाओं के हवाले से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि 25 मार्च को सिंध भर में मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, वो उस दिन सिंध गए नहीं, वो लाहौर में बैठे रहे। उन्होंने वहाँ मुलाकातें की और उससे एक दिन पहले वो 23 मार्च को यहाँ ऐवान सदर में थे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने किसी एहतजाजी गैदरिंग को खिताब भी नहीं किया और वो सिंध में थे भी नहीं। कहानी बताने वाले बताते हैं कि जब उनको ये टास्क दे दिया गया, उसके बाद आप लोगों ने देख लिया होगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जो तर्ज़े जो गुफ्तगू है, उसमें इस हद तक तब्दीली आई कि वो चूल चुनाके के साथ इस सूरत हाल को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे कि कैनाल नहीं बन रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं बनने देंगे, सिंध पे कोई सौदेबाजी नहीं होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के मफादात की जामिन है। लेकिन जिन्होंने टास्क दिया, उनका ये कहना है कि ये चूल चुनाके से बात नहीं चलेगी, काम नहीं चलेगा। तो भाई क्या करना है? तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायदीन को, क़यादत को इस इशू के हवाले से फोर फ्रंट पे आकर खेलना होगा। ये पर्दे के पीछे और बैकग्राउंड में बातें और ये घुमा फिरा के बातें करने से कुछ नहीं होना। और इसका आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हुआ ये कि 25 मार्च को कल सिंध में जो एहतजाज हुआ, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया के साथ ये बात करते हुए सुनाई दिए कि सिर्फ हम ही क्यों, मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं, और बाकी जो जमातें हैं उन पे तनकीद क्यों नहीं हो रही, KPK वाले क्यों नहीं कहते, पंजाब वालों को क्यों नहीं करते। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि तनकीद करें हमारे साथ, हमें जो भी आप लोगों ने कहना है कहें, लेकिन अपोजिशन हमारे साथ आए और हमारे साथ मिलकर एहतजाज करे। तो जरा कहते हैं कि ये इंडिकेशंस हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस मुश्किल मरहले से गुजर रही है। अब उनकी कोशिश ये है कि इस इशू के हवाले से किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के बात भी करें और कोशिश ये करें कि जो कुछ अपोजिशन को कहना है कहे, लेकिन उनको अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएं ताकि इस इशू से जान छूटे। लेकिन इस मरहले पर ये जो नई ऑफर आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि हमारे साथ आके मिलके ये मसाला हल करें, तो अपोजिशन को खबरदार रहने की ज़रूरत है। GDA को और उसमें शामिल जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको, या वो कारकुन, वो समाजी तंजीमें जो कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, इस मरहले पर उनको खबरदार रहने की ज़रूरत है कि अगर वो किसी चाल में आ गए, वो किसी ढगोसले में आ गए, तो ये तहरीक न सिर्फ हाईजेक हो जाएगी। वो हुक्मरान जिन्होंने इस कैनाल्स के हवाले से कौम को, आवाम को अंधेरे में रखा, वो इसको कैश करवाने की भी कोशिश करेंगे। बाकी जो टास्क दिया गया, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायदीन फोर फ्रंट पे नहीं आए और इस इशू को ठंडा करने में नाकाम रहे, तो उनको वाज़े तौर पर यह कहा गया है
कि सज़ा मिलेगी और सख्त सज़ा मिलेगी। वो सज़ा क्या होगी वो जब वक्त आएगा तो इससे भी पर्दा उठ जाएगा। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।